दोस्तों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हम सब फिर से मिलके बैठे हैं आज की इस मीटिंग में। और मेरे पास में बहुत से साथी श्रोताओं के सवाल आए हैं। और उनमें से जो मुख्य हम सवाल है, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। सवाल है कि छोटा सा नवकार कैसे है 14 पूर्वों का सार। ये जिज्ञासा बहुत बहुत लोगों में मन में उठती है। और तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 14 पूर्व क्या है, पहले हम ये समझें। पूर्व शब्द कई अर्थों में लिया जाता है। पूर्व का अर्थ होता है दिशा, है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पूर्व दिशा से ही सूर्य उगता है। पूर्व एक दिशा है, लेकिन यहाँ पर ये अर्थ नहीं है, दिशा वाला अर्थ नहीं है। दूसरा अर्थ है पूर्व का, जो हम कहते हैं भूतपूर्व अध्यक्ष थे, भूतपूर्व मंत्री थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो वहाँ भूत माने अतीत, पास्ट टेंस, पिछला समय जो बीत गया उसमें थे वो। पूर्व, पूर्व माने पहले। पूर्वाग्रह शब्द आता है। पूर्वाग्रह शब्द में वहां पे भी पूर्व आग्रह है, यानी पहला रहा हुआ, पिछला आग्रह। तो वो अर्थ भी यहाँ पर नहीं है। एक और पूर्व का अर्थ आता है, जिसमें आता है आयु। करोड़ पूर्व की आयु माता मरुदेवी की थी, है ना। पूर्व, वो आयु के अर्थ में, आयु के मापने में वो पूर्व है, वो समय संबंधी है। वो भी यहाँ पर अर्थ नहीं है। इन तीनों अर्थों से और विलक्षण अर्थ है यहाँ पर पूर्व का अर्थ। 14 पूर्व। अब ये 14 की संख्या तो ठीक है, लेकिन पूर्व का अर्थ यहाँ पर ज्ञान के एक माप से है। बहुत सारा विस्तार जो ज्ञान का होता है उसको पूर्व कहते हैं। जो पूर्व के पहले 3 अर्थ बताए आपको, उसमें ये भी जोड़ लीजिए कि पूर्व का एक अर्थ ज्ञान का मापन ये भी होता है। पर वो कितना ज्ञान जिसको हम पूर्व कहें, हाँ, उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत बहुत सारा ज्ञान होता है, पर इतना कहकर संतुष्टि नहीं होती। इतना जानने से हम जानना चाहेंगे कि पूर्व का ज्ञान जो है वो कितना होता है, ठीक से पता चल जाए, निश्चित पता चल जाए। तो साथियों, इसका कोई माप नहीं है, लेकिन इसके लिए एक उपमा बताई गई है। उपमा। तो उपमा क्या बताई है? पूरी हाइट का सबसे बड़ा हाईएस्ट जो ऊंचाई का हाथी होता है, उस हाथी के ऊपर अगर लकड़ी का उसका हौदा भी रखा हो तो उसकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी ना। तो पूरी हाइट का हाथी और उस पर लकड़ी का उसका बैठने का हौदा भी उसके ऊपर रखा हो, तो अब उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, समझो। तो उस हाथी को सूखी स्याही के पाउडर से, चूर्ण से पूरा ढक दिया जाए। इतना ढक दिया जाए कि ना उसका वो लकड़ी का आसन दिखाई दे, ना हाथी का कोई भी अंग दिखाई दे। इतनी सारी स्याही कितनी होगी, समझो। अब वो उतनी सारी स्याही से उस हाथी को ढक दिया, तो फिर उस स्याही को गीला किया गया। और गीला किया जाए अगर उस स्याही को, और उससे आगम ज्ञान, तत्व ज्ञान लिखा जाए, पूरी स्याही वो लग जाए लिखने में, तो उतना ज्ञान जितना कि उस पूरी स्याही से लिखा जाएगा, वो होगा एक पूर्व का ज्ञान। और ऐसे दो हाथी जितनी स्याही, वो है 2 पूर्व का ज्ञान। फिर 3 पूर्व का ज्ञान कितना होगा? 4 हाथियों जितनी स्याही का। फिर 4 पूर्व का ज्ञान होगा 8 हाथियों जितनी स्याही का। 5 पूर्व का ज्ञान होगा 16 हाथी ढक जाए उतनी स्याही से लिखा जाए। ऐसे डबल डबल होते जाएंगे 14 तक। और 14वें पूर्व का ज्ञान कितने हाथी लग जाएंगे उसमें? 8192। और 14 पूर्व के कितने हाथी होंगे?
14 पूर्व तक का ज्ञान लिखा जाए। उसमें कितने हाथी होंगे, कितनी संख्या होगी हाथियों की, जिनसे स्याही पूरी उसके ऊपर स्याही का पाउडर डाला जाए और उतने हाथी ढक जाए। कितने हाथी? 16,384 हाथी। समझे? फुल हाइट वाले 14,384 हाथी ढक जाएं, उतनी स्याही और उसको गीला करके जो ज्ञान लिखा जाए वो है 14 पूर्व का ज्ञान। ये तो समझ आ गया। अब 14 पूर्वों के नाम क्या हैं? 14 पूर्वों के नाम मैं आपको बताती हूँ। पहला है उत्पाद पूर्व। इसमें वर्णन आता है जितने भी संसार में द्रव्य हैं उन द्रव्यों की सारी गुण पर्याय कैसे उत्पन्न हुई और कैसे उनका नाश होता है? गुण पर्यायों का नाश होता है, द्रव्य का नाश नहीं होता। ठीक है, तो पर्यायों का नाश होता है, पर्याय बदलती रहती हैं, द्रव्य का नाश नहीं होता। तो उनकी सब पर्यायों की उत्पत्ति और नाश कैसे होता है, ये पहला उत्पाद पूर्व उसमें वर्णन है। और दूसरा अग्रणीय पूर्व है, उसमें सब द्रव्यों के पर्यायों का ज्ञान है। उसमें तो उत्पत्ति और नाश है पहले में, तो दूसरे में उसका ज्ञान है। तीसरा है वीर्य प्रवाद पूर्व। उसमें है कि जीवों के सामर्थ्य वीर्य का वर्णन है। फिर है अस्थि नास्ति पूर्व, चौथा। तो उसमें है अस्थि और नास्ति के स्वरूप का स्यादवाद बताया गया उसमें। फिर पांचवा पूर्व है ज्ञान पूर्व। ज्ञान पूर्व में सारे ज्ञानों का विस्तार है। फिर सत्य पूर्व है। सत्य पूर्व में सत्य संयम का सारा वर्णन है। और 26 करोड़ पद है, ऐसे नहीं है, 26 करोड़ पद है सत्य प्रभात पूर्व में। फिर है आत्मा पूर्व। आत्मा पूर्व में 1,80,00,000 पद हैं और इसमें नए प्रमाण दर्शन सहित आत्मा का स्वरूप बताया गया है। फिर उसके बाद 8वां है कर्म प्रवाद पूर्व। इसमें बताया है 8 कर्म, उनकी प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, सारा कर्म, सारा टोटल जितना भी कर्म थ्योरी है, कर्म साहित्य है, सारा का सारा इसमें कर्म का वर्णन है इस पूर्व में, कर्म प्रभात पूर्व में। फिर है प्रत्याख्यान पूर्व। प्रत्याख्यान पूर्व में सारे प्रत्याख्यानों का, किस प्रकार का प्रत्याख्यान होता है, कौन कौन सा उसमें आता है, सब कुछ वर्णन है प्रत्याख्यान। फिर विद्या प्रभात पूर्व है। उसमें है विद्या के अतिशय, कौन कौन सी विद्याएं होती हैं पूरे दुनिया में, सब विद्याओं का वर्णन है उसमें, उनके अतिशयों का वर्णन है। फिर है कल्याण पूर्व है, तो भगवान के सारे कल्याणक, सब तीर्थंकरों के जो कल्याणक होते हैं उनका वर्णन है। फिर है प्राण वायु प्रभात पूर्व। इसमें भेद सहित सब प्राणों के वर्णन है। प्राण 10 प्राण तो 25 बोल में होते हैं ना, बताए गए हैं 10 प्राण, लेकिन और भी प्राण होते हैं, तो सारा प्राणों का वर्णन है इसमें। उसमें 9 करोड़ पद है। अच्छा, फिर है क्रिया विशाल पूर्व। क्रिया विशाल पूर्व में 1,50,00,000 पद है। तो उसमें जितनी भी संसार में क्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाएं किस किस को लगती हैं, कैसी कैसी होती हैं, सबका क्रियाओं का पूरा वर्णन है, पूरा विवेचन है। फिर 14वां है लोक बिंदुसार पूर्व। उसमें बिंदु में लोक का स्वरूप बताया गया है, सारा लोक का स्वरूप बता के फिर उसको बिंदु में सीमित कर दिया गया है, और सर्वाक्षर सन्निपात का भी इसमें ज्ञान है। तो ये 14 पूर्वों के मैंने आपको नाम बताए। अब ये 14 पूर्वों का ज्ञान अभी 5वें आर्य में लुप्त हो चुका है, तो पर ये होता है, चौथे आर्य में तो होता ही है भगवान के समय में, तो बाकी भी होता है। आपने देखा होगा, अंतर्गत सूत्र में सुना होगा कि अमुक ने दीक्षा लेके 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया, वो किया, तो 14 पूर्व ज्ञान। और स्थूली भद्र जी को भद्रबाहु स्वामी ने 14 पूर्वों के ज्ञान की मतलब भाषा दी थी, तो उनको फिर 10 पूर्व के दे पाए थे, जितने में तो उनको फिर लब्धि का प्रमाद आ गया था। उन्होंने लब्धि अपनी बहनों को शेर बन के दिखा दिया था, और उससे फिर वो
उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये पात्र नहीं है ज्ञान का। आगे के 4 पूर्व उनको केवल मूल रूप में दिए, अर्थ नहीं बताया। तो 10 पूर्वों का ज्ञान था हमारे स्थूलीभद्र मुनि को। तो होता है किसी को कितना आता है वर्णन। तो 14 पूर्वों का ये ज्ञान होता है, जिसमें 16,384 हाथी जितनी स्याही उससे लिखा हुआ ज्ञान, वो 14 पूर्व का ज्ञान होता है। अब सवाल आता है कि इतना लंबा चौड़ा ज्ञान का प्रमाण है 14 पूर्व, और केवल ज्ञान तो उससे भी बहुत आगे है। केवल ज्ञान की तो बात ही बहुत अलग है। हाँ, तो 14 पूर्वों का ज्ञान भी इतना होता है। अब 14 पूर्वों का जो ज्ञान था भद्रबाहु स्वामी को था, लास्ट वो थे बस। उसके बाद 14 पूर्वों का ज्ञान लुप्त हो गया। तो 14 पूर्वों का जो ज्ञान है इतना सारा, नौकार मंत्र तो बहुत छोटा सा है 5 पदों का, उसमें कहाँ से आ गया? हाँ, ये प्रश्न बड़ा मायने रखता है। देखो दोस्तों, नवकार मंत्र छोटा सा भले ही है, पर उसमें 14 पूर्व का ज्ञान है। हमने आपने सबने सुना है, लेकिन गले नहीं उतरती ये बात। इसको हम ऐसे समझें, आपने सुना होगा शतपाक तेल, सहस्त्रपाक तेल हुआ करता था पहले समय में, प्राचीन काल में। तो वो शतपाक तेल होता था, यानी तेल के अंदर 100, शत माने 100 औषधियाँ, 100 जड़ी बूटियाँ डाली जाती थी, उसको पकाया जाता था। तो वो शतपाक तेल कहलाता था। इसी तरह से सहस्त्रपाक तेल होता था, जिसके अंदर 1000 औषधियाँ, 1000 प्रकार की जड़ी बूटियाँ डालकर पकाया जाता था, वो सहस्त्रपाक तेल होता था। अब ठीक है, उसकी प्रक्रिया होगी तेल बनाने की। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, अगर उस शतपाक तेल की एक बूंद है, सहस्त्रपाक तेल की एक बूंद है और शतपाक तेल की भी एक बूंद है, उस एक बूंद के अंदर क्या 100 औषधियाँ, 1000 औषधियाँ नहीं है? बोलो, है ना? बिल्कुल है, मानना पड़ेगा। इसी तरह से हम समझें कि नवकार मंत्र का जो प्रत्येक शब्द है, और शब्द के अंदर रहे हुए स्वर और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन, और उसके अंदर भी एक एक स्वर की, एक एक व्यंजन की जो ध्वनियां हैं, तो सबके अलग अलग देवता हैं, देवाधिष्ठित है नवकार मंत्र, क्योंकि इसको किसी ने बनाया नहीं, किसी ने इसकी रचना नहीं करी। फिर भाई कैसे बन गया जब किसी ने रचना नहीं करी? तो देखो, अभी पिछले वर्षों में जो नासा है ना, नासा आपने नाम सुना होगा। तो नासा की जो एजेंसी है, वहां एक चीज रिकॉर्ड की गई। ओम, ओम जो एक अक्षरी मंत्र है, नवकार मंत्र में जितने भी 5 पद है ना, वो ओम में आ गए। ओम में कैसे आ गए? ओम में ध्वनि है अ, उ और म की ध्वनि है ओम के अंदर। तो नवकार मंत्र के 5 पद इन 3 ध्वनियों में समाहित हो जाते हैं। अ से अरिहंत और अ से अशरीरी सिद्ध, दोनों अ में आ गए। फिर आचार्य भी अ में आ गए, और फिर उपाध्याय का उ और म मुनि के लिए। तो ये ओम में नवकार मंत्र के 5 पद आ जाते हैं। तो ओम जो है ना, एक अक्षरी मंत्र है। तो अब भी नासा वालों ने, वैज्ञानिकों ने क्या खोजा कि ओम की उनको जो है ना, एक कोई विशेष समय, कोई विशेष, जब कोई ग्रहों की स्थिति, ग्रह और नक्षत्रों की कुछ अलग ही थी, उस समय उनको ओम की इतनी धीमी ध्वनि, मतलब रिकॉर्ड की गई। वो रिकॉर्ड में सुनने जा रही थी।
तो उन्होंने उसको 2500 गुना एम्पलीफाई किया, उस साउंड को 2500 गुना एम्पलीफाई किया, और एम्पलीफाई करने के बाद उनको पता चला कि वो ओम की ध्वनि है। वो कहाँ से आ रही थी? स्पेस में से आ रही थी, शून्य में से आ रही थी। यानी कि हमारा जो नवकार मंत्र है ना, वो भी वायुमंडल में इसकी ध्वनि गूंजी होगी, और उसको किसी महान सत्वशाली आत्मा ने, किन्हीं महायोगी ने, किन्हीं ऋषि महर्षियों ने, जिनकी बहुत साधना, उन्होंने उसको सुना होगा। तब तो ये यंत्र भी नहीं थे उस समय, तो ऐसे ऐसे, हाँ, तो उन्होंने उसको सुना होगा, महसूस किया होगा अपने साधना के क्षणों में, और फिर ये नवकार मंत्र सबको पता चलने लगा, सबको मालूम हुआ। तो नवकार मंत्र किसी की रचना नहीं है, ये तो वातावरण में निर्मित अपने आप को साउंड, और उसको उसको जो है ना कैच किया है, जैसे रेडियो का, टीवी का चैनल कैच करता है वातावरण में रही हुई और सैटेलाइट से आती हुई ध्वनियों को, ऐसे ही समझे हम। तो नवकार मंत्र में 14 पूर्व का ज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत से देवता नवकार मंत्र के एक एक अक्षरों पर उसको रहकर वहाँ पे सेवा करते हैं, और जो नवकार मंत्र को अपने अंदर में धारण कर लेते हैं, इसीलिए तो नवकार मंत्र के अंदर जितनी इस महामंत्र के अंदर, इसलिए इसका नाम महामंत्र रखा गया है। हमने नहीं रखा, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जांच करी है, इंटरनेशनल मतलब लेवल के वैज्ञानिकों ने इसकी जांच करी है। हाँ, हुआ था, एक सर्वे हुआ था कुछ साल पहले, तो उसमें था कि सब धर्मों के जितने भी मंत्र हैं, उन सब मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा मंत्र है, तो उसका सर्वे किया गया था, और बहुत सारे उसके फैक्टर्स थे, बहुत सारे उसके जो है ना विश्लेषण बिंदु थे, उसकी टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी थी। उसका कितना प्रभाव क्षेत्र उसमें आता है, क्या कहाँ कितना दूर तक उसका प्रभाव पड़ता है, उसके जो अक्षर हैं उनका कंपोजिशन कैसा है, बहुत सारे ढंग से उसकी जांच की गई थी। तो उस सभी धर्मों के जितने मंत्र हैं सबका परीक्षण किया गया था, और उसमें नवकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ प्रथम नंबर पर आया था, और सेकंड नंबर पर ये अपना गायत्री मंत्र आया था, ओम भी आया था। गायत्री मंत्र, ओम, यानी ये 3 मंत्र बहुत उच्च कोटि के मंत्र हैं, और नवकार मंत्र सर्वप्रथम, सर्वाधिक प्रभावशाली। तो नवकार मंत्र को महामंत्र का दर्जा दिया गया था, और उस वैज्ञानिकों की टीम में, उस सर्वे करने वालों की टीम में कोई सारे जैन तो रहे नहीं होंगे, है ना, नेचुरल है। तो इसलिए ये कोई जैनियों की जबरदस्ती नहीं है कि भाई महामंत्र हमारा सर्वश्रेष्ठ है, हम जैन हैं इसलिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नवकार मंत्र सचमुच में ही सर्वश्रेष्ठ, और उसका बहुत अधिक दूरी तक का प्रभाव है। बहुत से देवता इसके मतलब देवता इसकी सेवा करते हैं, और देवताओं का इसमें वास है, और 14 पूर्वों का ज्ञान इसमें भरा है। इसका अर्थ यही है कि जो नवकार मंत्र को अपने अंदर में प्रतिष्ठित कर लेता है, इसकी सिद्धि करके, इसकी श्रद्धा और आस्था में अपने को लगा देता है, तो उसको 14 पूर्वों के ज्ञान जितना ज्ञान हो जाता है। कोई पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता साथियों, ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान होता है। तो 14 पूर्वों का ज्ञान नवकार मंत्र में है, इसमें आप कोई संदेह ना रखें, कोई इसमें डाउट ना रखें, और ये बात फैक्ट है। मैं जो बता रही हूँ आपको, मेरे कहने से नहीं, ये बहुत सारे आगमों के द्वारा, बहुत सारे गुरु भगवंतों के बताए अनुसार, ज्ञानियों के कहे अनुसार मैं आपको कह रही हूँ। अरिहंत तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित जो हमारे आगम हैं, उनमें ये सब कुछ बातें आई हैं, और वहीं से मैंने भी जानी है। तो आप भी आज से इस बात में कोई संदेह
किसी प्रकार का कोई शंका मत रखो। नवकार मंत्र में 14 पूर्व का ज्ञान है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, चाहे छोटा सा है परंतु उसमें 14 पूर्व का सार भरा है। अच्छा दोस्तों, आज इतना ही कहकर अपनी मीटिंग को हम विराम देते हैं। नमस्कार, जय